फॉर्मेट ना थोड़ी सी तब्दीली के साथ होंगे। ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नंबर एक एसिड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4। दूसरी चीज एसिडिफाइड KMnO4। वो क्या हो गया? KMnO4 प्लस H2SO4। तीसरी चीज डाइल्यूट नाइट्रिक ये तीन तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कैन ऑक्सीडाइज बोथ एल्डिहाइड्स and ketones to carboxylate। ठीक है। और देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर एक फैलिंग सॉल्यूशन, नंबर दो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन, नंबर तीन टॉलेंस रिएजेंट। ये कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स on ये सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। ये मेजर डिफरेंस होगा जब आप पढ़ेंगे ना भाई, आखिर में एक्सरसाइज करेंगे, कहेंगे भाई इन दो कंपाउंड के दरमियान डिफरेंशिएट करो, तो उनमें एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। तो आप देखो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं, वो टेस्ट देंगे, ये टेस्ट नहीं देंगे। तो ये उनके दरमियान डिफरेंसेस। अच्छा, अब जरा देखिए पहली बात ये हो गई। अब देखो भाई कल क्या है? परसों से कॉलेज में आना है, तो परसों से तो हम कल से कर जल्दी कल तो जल्दी आ जाना ना। चलो ये देखो है ना, तो ये लेट आती है। कल जल्दी आ जाना है। एक दिन तो उस वक्त देखो ईशा हो चुकी होती है, आना जाना भी मुश्किल होता है? एक दिन है सर परसों से कर लेते हैं ना सर। हाँ। परसों से तो मैं तो परसों कर लो, कोई नहीं, एक दिन और आराम से गुजार लो है। जी कल कॉलेज जाना है? नो सर ना यो सर मैं नहीं, उसका सेकंड ग्रुप है। लेकिन उसका second सर है। टाइमिंग तो कल चेंज नहीं, परसों से होंगे और वो भी पता नहीं चलेगा। रेगुलर हमारी क्लास में भी थी, जैसे कपड़े अच्छा जी, अभी रेगुलर नहीं है। अब परसों देखो से हाँ जी। कोई नहीं हो रही हाँ भाई, अब देखो जरा आगे छत से नीचे मर्जी होती है। अच्छा लग जाता है।
ऑक्सीडेशन अब हमने पढ़ी है, पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, फिर करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये देखो ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इनमें ना दो बातें हैं। एल्डिहाइड का तो कोई मसला ही नहीं है, मसला कीटोन्स का है। ये भाई देखना, ये जो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन है इसको जरा गौर से समझना, यहाँ थोड़ा सा मसला है। एल्डिहाइड में कोई मसला नहीं। मसलन यूं देखो, कोई भी आप एल्डिहाइड ले लें, ये क्या हो गया, फॉर्मेलिटी। इसकी आपने करनी है क्या, ऑक्सीडेशन। किससे करनी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो तीन में से कोई देखो, K2 Cr2O7 और H2SO4। कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो एक कार्बन वाला एसिड कौन सा है, फॉर्मिक। क्यों? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी ऑक्सीडेशन दो कार्बन, तो दो कार्बन वाला एक ही बनेगा, इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं। तमाम एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन जब कीटोन्स ऑक्सीडाइज होंगे तो ऐसा नहीं होगा, कीटोन्स छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे। अच्छा, अब जरा देखो भाई, कीटोन में छोटे से छोटा कीटोन CH3Ac2, ठीक है। इसकी हमने भी ना सिर्फ प्रोडक्ट लिखनी है, कैसे कैसे हुई इससे हमने कुछ भी नहीं लिखा। K2 Cr2O7 और H2SO4। अच्छा, अब आप देखो, देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के, ये तरह गौर से सुनना बात को, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में देखते हैं भाई, दोनों अतराफ में जो साथ वाली कार्बन है, किस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। जिसके पास हाइड्रोजन कम होगी वो हिस्सा ऑक्सीडाइज होगा, बनेगा उधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बने उधर का भी। लेकिन ये तो देखो, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी, एक तरफ से बांड टूटेगा, एक तरफ से बांड टूटेगा। ये देखो, ये यहाँ से तोड़ो, ये कितने कार्बन हो गए, तो उधर एक बांड टूटा, ये मॉलिक्यूल दो हिस्सों में तब्दील हो गया, एक 2 कार्बन वाला, एक कार्बन। तो 2 कार्बन वाला एसिड भी बनेगा और एक 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा हो गया, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक कार्बन वाला कौन सा हो गया, फॉर्मिक एसिड। यहाँ 2 एसिड, समझे। अच्छा, अब जरा देखो, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब इसकी ऑक्सीडेशन करो, अब दोनों अतराफ में नहीं टूटेगा, जिस तरफ ये है ना, यहां से टूटेगा, ये उसी तरह। अब इधर कितने कार्बन हो गए, 2, उधर भी 2, उधर भी 2, अब एक ही एसिड बनेगा, वो क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड। ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, 2 मॉलिक्यूल बन गए, है ना। हमने तो एक प्रोडक्ट ही लिखने, हम बैलेंस तो करना ही नहीं। अच्छा, और देखो, अगर ये यूं हो जाए, तो फिर क्या, अब दोनों तरफ में टूट सकता है। अब इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 है। अगर इधर एक हाइड्रोजन होती तो एक वाला टूटता, दूसरा ना होता है।
अब एक दफा यहां से तोड़ दो, मिथाइल तो है नहीं, अगर मिथाइल हो तो मिथाइल वाला साथ सिर्फ एक तरफ से तोड़ो, अगर मिथाइल के अलावा है तो फिर दोनों तरफ तोड़ो। तो ये कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, और इधर 3। अगर मैं यहां से तोड़ूं तो भी इसी तरह होगा, 2 इधर हो जाएंगे 3 इधर। तो अब 2 एसिड बन गया, कौन कौन से? एक 2 कार्बन वाला, ये CH3 C डबल बॉन्ड, तो और दूसरा बन गया 3 कार्बन वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई और। तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे उतने ही कार्बन वाला एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन अगर होंगे तो जो मिथाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, अगर मिथाइल लगा हुआ है तो फिर क्या होगा? फिर तो मिथाइल वाला हिस्सा नहीं टूटेगा, दूसरी तरफ से टूटेगा। अच्छा, अगर मैं एक मिसाल दूँ, इतना पेचीदा देते नहीं है लेकिन चलो बात करें, ये कर लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। अच्छा, एक दफा इसको तोड़ो यहां से, मिथाइल तो है नहीं, तो ये कितने कार्बन हो गए? 2, और इधर 4 कार्बन, ऐसे हो गया 4। तो 2 कार्बन वाला भी बनेगा 4। अच्छा, अब यहां से तोड़ो तो इधर कितने हो गए? इधर भी 3। तो इसका मतलब क्या होगा? अब हमारे पास 3 तरह के एसिड बनेंगे। अब कितनी तरह के? 3। 2 कार्बन वाला भी, 3 वाला भी, 4। अब ये प्रोडक्ट ये हो गई CH3 CH2, चलो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH2 वाला, ये 3 वाला, और ये 1 2 3 ये 4। जी ठीक है, ये हो गई भाई ऑक्सीडेशन किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, अब रह गई भाई ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। चलो आपके आगे बायो की क्लास बहुत 200 नंबर वाली शुरू है, तो फिर आप और उसके नंबर आप बोर्ड